ससुराल सिमर का सिमर का। ये प्रेस किए हुए कपड़े हैं, इन्हीं जगह पे लगा देना। माँ, नाराज हो गया। आई एम सॉरी। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सपने देखने लग गई। मुझे नहीं पता था कि मेरे एक सपने की वजह से। नहीं सिमर, सपने देखने के लिए तू अपने आप को दोष मत दे। अरे बेटा, सपने हमारी मर्जी के मोहताज थोड़े ही होते हैं। आंखें खुली हो या बंद हो, वो तो आ ही जाते हैं। मैंने भी एक सपना देखा था। कॉलेज में मैं बैडमिंटन खेला करती थी। और जानती है, मुझे चुना गया था स्टेट लेवल पे कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए। बस इसी बीच शादी तय हो गई। बस शादी के बाद तो कुछ भी संभव नहीं था सिमर। माँ, आप बैडमिंटन खेलती थी? सिमर, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तेरे साथ कॉलेज चलती, तुझे स्टेज पर देखती। लेकिन बेटा, हम मिडिल क्लास औरतों के लिए सपने देखना उतना जरूरी नहीं है जितना समझौते करना। सपने के बिना जिया जा सकता है, लेकिन समझौते के बिना नहीं। वैसे सिमर, एक बात है, शाहरुख खान के साथ उस फोटो में तू बड़ी प्यारी लग रही थी। आज जिन 3 लड़कियों के मैंने फोटो देखे, उनमें से एक चाची की फेवरेट है और बाकी दोनों भाभीियों की। तो माता जी की फेवरेट कौन है? चाची जिससे मेरी शादी करवाना चाहती हैं, वो बहुत पैसे वाली है। परी भाभी की फेवरेट बहुत सुंदर, और उमा भाभी की फेवरेट बहुत अच्छा खाना बनाती है। लेकिन माता जी की पसंद की हुई लड़की में ऐसा क्या है जो उन्होंने उसे इन तीनों के ऊपर रखा है?
प्रेम की हाँ का इंतजार है मुझे। विश्वास ही नहीं होता। आपके जाने के बाद मुझे लगा मैं कैसे करूंगी, कैसे संभाल पाऊंगी इतना सब कुछ, पर हो ही गया। लेकिन आप कहीं गए कहाँ? हर पल मुझे लगा आप मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। आप हमेशा मेरे साथ हैं दत्तू जी, हमेशा। प्रेम, तो इस समय यहां क्या बात है बेटा? आज भी मुझे बचपन की धुंधली धुंधली सी याद है। दद्दू जी के गाल बड़े लाल लाल हुआ करते थे ना। वो टमाटर होता है ना, अच्छा पका वाला, उससे भी ज्यादा लाल लाल। शुद्ध घी की चमक थी चेहरे पर। शुद्ध घी की मिठाई बनाते थे और वही खाते भी थे। इस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में कहां दिखाई देगी तुझे उनके गालों की लाली? मतलब कुछ करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आइए। कहां? आइए तो। और बैठिए यहाँ। अब आंखें बंद कीजिए। आंखें कीजिए ना। प्रेम, ये क्या बचपन की तरह आंख में चौली खेल रहे हो तुम? बस 1 मिनट। अब आंखें खोलिए। तुझे कहां से मिली और इसमें रंग कहां से आया? ये तो ब्लैक एंड व्हाइट थी। बेंगलोर जाने से पहले ले गया था। सोचा था कि इसमें रंग भर के देने से बड़ा गिफ्ट और क्या दे सकता हूं मैं आपको। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है मेरे लिए? दद्दू जी और मेरी बहुत कम तस्वीरें हैं साथ में। तुझे पता है प्रेम, वो कैमरा होता है ना, कैमरा हमारे जमाने में बहुत बड़ी चीज थी। और वैसे भी पैसे तो कभी होते नहीं थे हमारे पास, तो कभी मेले में जाकर ना हिम्मत करके हम दोनों अपनी तस्वीरें खिंचवा लेते थे। और कभी साथ में गोलगप्पे खा लिए तो त्योहार बन जाता था, पार्टी। आज उसी समय की यादें मेरे लिए सबसे बड़ी जमा पूंजी है। क्योंकि उस वक्त दद्दू जी मेरे साथ थे। अब तो बस
3-4 तस्वीरें रह गई हैं उन यादों की। हे, तू कहाँ खो गया? हाँ? बस आप ही की बात में खो गया था। कितना प्यार और कितना विश्वास था ना आप दोनों के रिश्ते में। आजकल आसपास के लोगों का रिलेशन देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें बस किताबों में ही रह गई हैं। आपको पता है आजकल तो हर तीसरे दिन प्यार होता है। और 6-7 महीने में एक बार सच्चा प्यार। और जो सिर्फ प्यार होता है वो 3-4 महीने तक ही टिकता है, और जो सच्चा प्यार होता है वो ज्यादा से ज्यादा साल या 2 साल। सब सहूलियत के रिश्ते होते हैं। माता जी, मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। मुझे चाहिए ऐसा रिश्ता जो आपका और दद्दू जी का था, जो उनके जाने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। मैं भी यही चाहती हूँ कि जैसा साथ मेरा और दद्दू जी का था, तुम्हारे अपने जीवन साथी के साथ वैसा ही साथ हो। एक मिनट। लो प्रेम, ये उस लड़की की तस्वीर है जो मुझे लगता है कि वैसे ही जीवन संगनी होगी जैसे तुम चाहते हो। लो, लेकिन याद रखना, मेरा काम यहीं तक था। कहने का मतलब ये है, आगे तुम्हारा जीवन है, इसलिए आखिरी निर्णय तुम्हारा ही होगा। अच्छी तरह से सोच समझकर मुझे सुबह बताना। मुझे उन लोगों को जवाब भी देना है। शुभ रात्रि। जीते रहो। अगर मैं अपने पोते को ठीक से जानती हूं तो प्रेम इस लड़की में वो देख लेगा जो मेरी बाकी बहू की पसंद में नहीं थी। हर लड़के के मन में उसके होने वाली जीवन साथी की एक तस्वीर होती है। मेरे मन में भी है। अब ये देखना है कि आप उस तस्वीर के कितने करीब हैं। हर लड़की के मन में उसके जीवन साथी की एक तस्वीर होती है, पर मैंने ऐसी कोई तस्वीर नहीं बनाई। उस कैनवस को एकदम खाली छोड़ा है। मेरे पापा, मेरा परिवार जो भी तस्वीर बनाएंगे उसी में मैं अपना
जीवन साथी देखने लगूंगी। लेकिन उस दिन फोन पे बात करने के बाद जो तस्वीर मेरे मन में बनी है, उस तस्वीर में मैं अपना जीवन साथी नहीं देख पा रही हूँ। ओके, तो आप हैं सिमर। इस तस्वीर में आप मेरी मन की तस्वीर से ज्यादा दूर नहीं है। बस सही मायने में एक दूसरे को जानने के लिए मुलाकात तो करनी होगी। पर मुलाकात होगी कब? खैर, तब तक के लिए गुड नाइट। अभी तक नहीं आया फोन। ना जाने क्यों मैं तो ये सोचने लगा हूं कि उनका फोन आएगा ही नहीं और हम सब अपना कीमती समय नष्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जमुना। देख यार, उन्होंने कहा है कि फोन करके बताएंगे तो वो जरूर फोन करेंगे, समझे? अरे कब करेंगे? अरे कब से तो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके फोन की। देख जमुना, देख थोड़ा धैर्य रख। बड़े शहरों में सुबह देर से होती है। फोन आ जाएगा, फिक्र मत कर तू। दिवाकर, अगर अभी उनका फोन नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि वो लोग इस रिश्ते के लिए उत्सुक हैं ही नहीं और मुझे सिमर के लिए नया रास्ता ढूंढना होगा। जमुना, तू हमेशा उल्टा ही क्यों सोचता है यार? नहीं दिवाकर, पहले मुझे जल्दी नहीं थी, लेकिन अब है। क्योंकि अगर किसी कारण से उन्होंने इस रिश्ते को लेकर के ना कर दी तो 50 बातें शुरू हो जाएंगी, जो मैं नहीं चाहता। अगर अब ये फोन नहीं बजाना दिवाकर, तो मैं इस रिश्ते को पीछे छोड़ करके आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दूंगा।